नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी यूजीसी नेट 2012 के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आज दिसंबर 12 में आयोजित परीक्षा के 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। 30 प्रश्नों का हल है जो अति महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में भी संभावित है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरबय, कुंडलिया, सवैया। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दोहा। दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा का जो बोली क्षेत्र है वह माना जाता है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। आगरा का मुख्य बोली क्षेत्र जो है ब्रज है। ब्रज आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रज, ब्रज। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित सअल संत बखाड़हि, देहहि बुद्ध बसंतन जाड़ई। कथन है मीनपा का, सबरीपा का, गोरछपा का, सबरपा का। अब यहाँ पर ये जो इस तरह से कथन दिया गया है, यह कथन शबरपा से संबंधित है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, शबरपा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र, मूर्तुंग। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से दूसरा विकल्प सही है बी, योगेंद्र। आपका सही विकल्प है बी, योगेंद्र। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अब यहाँ पर गोरखवाणी के संपादक की बात की जा रही है, तो गोरखवाणी के संपादक डी विकल्प आपका सही होगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना का दूसरा नाम आलखंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। यहाँ पर रासो ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। इसमें से आपका सही विकल्प है परमाल रासो। आलखंड जो है परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में भी पूछा गया है। इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, सजन सकारे जाएगे नयन मारे मरेंगे रोए। यहाँ पर सही विकल्प है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से अमीर खुसरो। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं स्वामी हरिदास, हित हरिवंश दास, प्रियादास, कुंभन दास। अब यहाँ अष्टछाप के कवि पूछा गया है कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास। कुंभन दास, डी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी माँ तो दर्द दिवाड़ी, मारो दर्द न जाड़िया। कोई उंगती है, किसकी उक्ति है? सहजोबाई की, मीराबाई की, दयाबाई की, मुक्ताबाई की। तो यह उक्ति जो है मीराबाई की है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो।
पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से, कृष्ण गीतावली से, कवितावली से। यहाँ पर यह प्रश्न जो पूछा गया है, मांग के खइबो मसीत के सोइबो लइबो को एक न दैबो को दो। इसका सही उत्तर है कवितावली। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा आपका उत्तर कवितावली। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा, इरशादनामा। मुल्ला वजही की रचना पूछी गई है तो कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुब मुस्तरी। ए विकल्प आपका सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है काव्य विलास, व्यंगार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। अब यहाँ प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछा गया है, तो प्रताप शाही की रचना जो नहीं है नवरस तरंग है, वह रचना है नवरस तरंग। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, लाल कवि। लाल कवि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नीतकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर दास कविराय, दीनदयाल गिर, पता गिरधर दास। अब यहाँ पर जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से सही विकल्प है गिरधर दास। आपका डी विकल्प सही है, गिरधर दास। आप गिरधर दास को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, बैकुंठनाथ मिश्र, जुगल किशोर बाल मुकुंद गुप्त, लल्लू लाल सदल मिश्र। आपको सही विकल्प का पता चल गया है। यहाँ पर सही विकल्प है लल्लू लाल सदल मिश्र। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? अब गारसा द तासी ने जो लिखा है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, वह फ्रेंच भाषा में लिखा है, फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, फ्रांसीसी भाषा में। यह प्रश्न भी नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्ताहारनामा किस सन में निकला? अब यहाँ पर जो प्रश्न है इस्ताहारनामा किस सन में निकला, तो सन 1836, सन 1816, सन 1826, 1936, 1946। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प आपका हो जाएगा सन 1836। सन 1836। यहाँ पर विकल्प गलत दिया गया है, यह सी विकल्प सही होगा, लेकिन यह 1836 होगा, जबकि यहाँ लिखा गया है 1936। जो 1836 होगा इसको गलत कर देंगे, 1836 सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? ठाकुर की, घनानंद की, केशवदा की, मतिराम की। इस तरह से यहाँ देख पाएंगे कि जो ये उक्ति पूछी गई है, कथन पूछा गया है लोगन कवित्त। अब लोगन कवित्त जो पूछा गया है यह ठाकुर की उक्ति है। किसकी उक्ति है? कथन है ठाकुर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली, श्री रामार्चन पद्धति। अब यहाँ पर
4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से सही रचना है कृष्ण गीतावली। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखे का जो बहुत हिंदी भाखेट किसकी है। अब इस तरह से यहाँ है हिंदू मग पर पाँव न राखे, यह काव्य उक्ति। तो यह जो उक्ति है किसकी है, जायसी की, नूर मोहम्मद की, मंझन की, कुतुबन की। तो यह उक्ति जो है नूर मोहम्मद की है। यह उक्ति किसकी है, नूर मोहम्मद की है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट किसने कहा है। अब यहाँ पर कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट वर्षनी, वर्णाश्रम सट वर्षनी किसने कहा है। रैदास ने कहा है, मलूक दास ने कहा है, नाभा दास ने कहा है, प्रिया दास ने कहा है। तो यह उक्ति किसने कहा है, यह उक्ति नाभा दास ने कहा है, नाभा दास ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसका समय सबसे पहले है। अब सबसे पहले इनमें से किसका समय है, कबीरदास का, रैदास का, धर्मदास का, दादू दयाल का। किसका समय सबसे पहले है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से सबसे पहले समय जो है किसका समय सबसे पहले है। तो पहले समय रैदास का है, रैदास का सबसे पहले समय इसमें आता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है। केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। जब इसमें बाद में पूछा जाए समय तो सबसे बाद में पद्माकर जी आते हैं। सबसे बाद में कौन आता है, पद्माकर जी आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। अब यहाँ पर भारतेंदु का नाटक पूछा गया है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, भारतेंदु का नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो यहाँ पर नहीं आपके प्रश्न में नहीं लगा है, इसलिए यह प्रश्न गलत माना जाएगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी भारतेंदु के नाटक हैं। इसमें जो भी नाटक दिए गए सभी भारतेंदु के हैं। भारत जननी है, भारत दुर्दशा है और अंधेर नगरी है। यह एक नाटक जो भारत सौभाग्य है यह भारतेंदु का नहीं है। इसी तरह से बाकी 3 विकल्प सही हैं, तीनों भारतेंदु के नाटक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है, नहीं थी। बाल बोधनी मासिक, हिंदी प्रदीप मासिक, नागरिक पचारणी मासिक, सरस्वती जो है यह त्रैमासिक थी, 3 महीने में आती थी, इसलिए यह मासिक पत्रिका नहीं है। सरस्वती पत्रिका मासिक नहीं है, बाकी सभी मासिक पत्रिकाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ का है। रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। यहाँ 26 को देखिए, 26 प्रश्न पर हम आए हैं। तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन पर रघु, रेहन पर रघु। इस तरह से आप ए विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। बच्चन सिंह का, दिनकर का, राम कुमार वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ए ग्रुप में दिया गया है। अज्ञेय, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा बी ग्रुप में दिया गया है। सी ग्रुप में दिया गया है नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर। और डी ग्रुप में दिया है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अस्क, भीष्म साहनी आदि। यहाँ पर सही विकल्प जो है नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर,
ये सभी 2011 शताब्दी वर्ष के हैं। तो आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति। अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार है विशेष अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, निर्दर्शना अलंकार। तो यहाँ पर सही विकल्प है असंगति अलंकार, असंगति अलंकार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यासकार के रचनाकार हैं। 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका हैं, अलका सरावगी हैं, मधु कांकरिया हैं, नासिरा शर्मा हैं। तो यहाँ पर आप देखें 10 द्वारे का पिंजरा, पिंजरा जो है यह अनामिका जी का है। यह किसका है? अनामिका का है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथा सतीसर की लेखिका हैं चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। अब कला सतीसर की जब बात की जाती है तो कला सतीसर के रचनाकार कौन हैं? तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कला सतीसर की रचनाकार चंद्रकांता हैं। तो डी विकल्प आपका सही हो गया। इसी तरह आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। अगली प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।